जब भी हम पीछे मुड़कर इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि हर महान आविष्कार और उपलब्धि इसलिए संभव हुई क्योंकि किसी ने उस काम को करने का सपना देखा जिसे बिल्कुल असंभव समझा जाता था। चाहे वे बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन हो, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले सर एडमंड हिलेरी हो, हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट बंधु हो, या फिर भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने वाले महात्मा गांधी हो, सबने किसी असंभव काम को करने का सपना देखा। और केवल सपना ही नहीं देखा बल्कि अपने सपने को सच करके भी दिखाया। हालांकि किसी सपने का सच होना या ना होना तो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास किसी सपने का ना होना बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर आपके पास कोई सपना ही नहीं होगा तो उसके सच होने की कोई संभावना भी नहीं होगी। इसलिए मेरा मानना है कि चाहे आपके पास और कुछ हो या ना हो, आपके पास एक सपना होना ही चाहिए। आपके पास सपना होना क्यों जरूरी है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि आपके पास एक सपना होना ही चाहिए, आगे वीडियो में आपको इस क्यों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी तरह की सफलता के लिए सबसे मुख्य तत्व क्या है? वह है एक सपना, यानी उन चीजों को होते हुए देखना जो अभी तक साकार नहीं हो पाई है। भविष्य में उन चीजों को साकार होने की संभावना को देखना जो अभी तक साकार नहीं हो पाई है। अच्छा, क्या आपको पता है कि वह कौन सी चीज है जो आपको किसी काम को करने के लिए उकसाती है या उसका कारण होती है? वह है मोटिवेशन। और मैं समझता हूं कि मोटिवेशन के 3 हिस्से होते हैं। पहले तो आपके पास कोई सपना या विचार होता है, दूसरा आपके दिल में यह विश्वास होता है कि आप उसे कर सकते हैं, और तीसरा कि आप उस काम को करने का फैसला करते हैं और फिर आप उसे साकार करने में जुट जाते हैं। यूनिवर्सल लॉ के अनुसार ब्रह्मांड में विकसित होने वाली हर चीज किसी न किसी बीज का परिणाम होती है, चाहे वह मेटल हो या एनर्जी। यही सिद्धांत आपके सपनों पर भी लागू होती है, क्योंकि सपने भी एनर्जी का ही रूप है। सपने सफलता के शुरुआती बीज हैं। अगर आप मक्का का बीज बोएं और उसमें हर दिन पानी दें तो एक दिन मक्का का पौधा उगाएगा। उसी तरह अगर आप अपने दिमाग में किसी सपने का बीज बो दें और उसे हर दिन पानी देते रहें, यानी उसके बारे में सोचते रहें, उसके लिए काम करते रहें, तो अभी एक दिन वास्तविक में आ जाएगा। अगर आप इस समय अपने चारों तरफ देखें तो आप पाएंगे कि आपके आसपास की हर चीज किसी न किसी इंसान के सपनों के बीज है। वह रेडियो जो आप सुनते हैं, कपड़े जो आप पहनते हैं, या मोबाइल जिसमें आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपका घर, आपकी बाइक, ट्रेन, एरोप्लेन, सब कुछ आज से हजारों साल पहले अस्तित्व में नहीं थी, परंतु किसी के सपने की बदौलत ही आज इनका अस्तित्व है। मार्कोनी, वाल्ट डिज्नी, थॉमस एल्वा एडिसन, राइट बंधु और अल्बर्ट आइंस्टीन तक सभी ने कभी एक सपना देखा था। इनके जीवन को देखने पर एक सांसद तत्व तो बार बार सामने आता है। इन सभी ने सपनों के महत्व को समझा था। वाल्ट डिज्नी ने कहा था कि अगर आप किसी चीज का सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। उन्होंने यह इसलिए नहीं कहा था कि यह सुनने में अच्छा लगता है, बल्कि यह 100% सत्य है और यह उनका निजी अनुभव था। लेकिन इसके लिए केवल सपने का होना ही पर्याप्त नहीं होता, आपको इसका पीछा करना पड़ता है और इसे हकीकत में बदलना पड़ता है। सपना तो सिर्फ शुरुआत है, इसे सच करने के लिए आपको इसे स्वीकार करना होगा, इसमें विश्वास करना होगा और फिर इसके पीछे पड़कर इसे हासिल करना होगा। परंतु यह सब होने के लिए आवश्यक है कि आपके पास कोई सपना हो। इसलिए आपके पास एक सपना होना ही चाहिए। सपने भी कई तरह के होते हैं। एक तरह का सपना वो होता है जो आप रात में देखते हैं, जिसमें आप सिर्फ कहानी और तस्वीरें देखते हैं। कहानियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, जिन्हें आमतौर पर दुस्वप्न कहा जाता है। एक और तरह का सपना है दिवा स्वप्न, जब आप जागते हुए ही दूर के विचारों में खो जाते हैं। लेकिन दिवा स्वप्न के साथ समस्या यह है कि आपका शरीर एक जगह होता है और मन दूसरी जगह, इसलिए इससे ज्यादा कुछ सीखा या हासिल नहीं किया जा सकता। बहरहाल आखिरी प्रकार का सपना ही वह सपना होता है जो सफलता और असफलता के बीच का अंतर बन सकता है। यह उस तरह का सपना है जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। कल्पना भरा सपना, उन चीजों को संभावना के रूप में देखना जो अभी तक हकीकत नहीं बनी है। यह उस तरह का सपना है जिस तरह का सपना एडिसन ने देखा था।
यह उस तरह का सपना है जैसा कि सर एडमंड हिलेरी ने देखा था। यह उस तरह का सपना है जैसा राइट बंधुओं ने देखा था, पंछियों की तरह आसमान में उड़ने का सपना। डॉक्टर बेंजामिन मेज कहते हैं कि जीवन में दुखद बात यह नहीं है कि अधिकांश लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। सबसे दुखद बात तो यह है कि अधिकांश लोगों के पास कोई सपना ही नहीं होता। शर्मनाक बात यह नहीं है कि आप सितारों तक नहीं पहुंच पाते। शर्मनाक बात तो यह है कि आपके पास पहुंचने के लिए सितारे ही नहीं होते। इसीलिए आपके पास कम से कम एक सपना तो होना ही चाहिए, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। जिन लोगों के पास कोई सपना नहीं होता या जो लोग अपने सपने को अंदर ही अंदर मार देते हैं, उनका जीवन टूटे पंख वाली चिड़िया की तरह हो जाता है। जिनके पास उड़ने की क्षमता तो होती है, लेकिन वह उड़ नहीं सकती। दुनिया में बहुत से लोगों ने जीवन की चुनौतियों से हताश और कुंठित होकर अपने सपने त्याग दिए हैं, और इस वजह से उन्होंने अपनी संभावनाओं को भी त्याग दिया है। बहुत से लोग यह सोचकर अपने सपने को मार देते हैं कि अगर हम अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाए तो यह बहुत ही कठिन और दर्दनाक अनुभव होगा। तो आज मैं आपको एक और रहस्य बता देता हूं। अपने सपनों के लिए संघर्ष करना या चुनौतियों के डर से अपने सपने को त्याग देना, यह दोनों ही तरह से दर्दनाक होगा। अगर आप अपने सपनों के लिए संघर्ष करेंगे तो यह दर्दनाक होगा ही, परंतु आपका दर्द जितना बड़ा होगा, इनाम भी उतना ही बड़ा मिलेगा। और अगर आप संघर्ष और दर्द से घबराकर अपने सपनों को त्याग देंगे तो यह और भी ज्यादा दर्दनाक होगा, क्योंकि आप मरते दम तक पछतावे के दर्द में जिएंगे और दूसरों के सपने सच होते हुए देखकर अफसोस करते रहेंगे। तो जब दोनों स्थितियों में आपको दर्द होना ही है, तो क्यों ना आप बड़े सपने देखें और पूरी शक्ति से उसे सच करने में जुट जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके पास एक सपना होना क्यों जरूरी है। आपके पास वह कौन सा सपना है जिसे आप सच करना चाहते हैं? कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।